कि ये चोर डाकू आजमूदा लोग हैं, तो अब कैसे आप लोग मामलात अगर साथ में नजर आएंगे तो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह नहीं होगा सियासी तौर पे? नहीं, देखिए एक चीज मैं बता दूं, सियासत में अगर आप देखें बहुत के इंटरेस्ट के अंदर बहुत से लोग साथ बैठे हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के कितने इख्तलाफात थे, एमक्यूएम और जो है पीएमएलएन के ऊपर एक दूसरे को क्या कहते रहे, ठीक है ना। तो ये सब जो इख्तलाफात तो होते हैं और मेरे ख्याल से जो है चेंजेस भी आ जाती हैं। देखें ना, जमात इस्लामी किसको क्या कहती रही। देखिए पिछली अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें कौन सी पार्टी है, यही तो मेरा कहना है कि कम से कम इस हद तक ना जाए कि एक दूसरे के सामने ना बैठ सके। आप ये देखें ना, हुकूमतें साथ की हैं, अभी 17 माह की हुकूमतें सबने मिलकर साथ की है। एक दूसरे को क्या कहते थे, एमक्यूएम भी उसमें थी, पीएमएलएन भी उसमें था, पीपल्स पार्टी भी उसमें थी, और अब जब हुकूमत से निकल गए फिर एक दूसरे के दुश्मन खड़े हो गए। तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जो है कि लोग जो है वक्ती वक्त पे बदलते ही रहते हैं। आप ये देखें ना, पीपल्स पार्टी आज कुछ कह रही है, आज एमक्यूएम को बुरा भला कह रही है। जब वो एमक्यूएम के साथ थे तो वो कहते थे एमक्यूएम से अच्छी कोई पार्टी नहीं। शैला साहबा, यही तो बात है, आप लोगों की मिसाल बिटर स्वीट ताल्लुकात की मिसालें बन चुकी है जो महमूद साहब भी इस वक्त दोहरा रहे हैं। हमने देखिए, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे और ये एक वक्ती तौर पे इलेक्शन, ये हुकूमत का हिस्सा तो थे, इत्तेहाद थे, हुकूमत का इत्तेहाद था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के लिए। ये इलेक्शन का वक्त है और इसमें हम अपने मंशूर के साथ खड़े। हम किसी की मुखालफत कर रहे हैं तो उसकी तर्ज़े सियासत की कर रहे हैं, उसकी जाती नहीं कर रहे। अब आप सोचिए, आप आने वाले इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं शैला साहबा। कैसे बना रहे हैं? पूरी दुनिया कह रही है, मियां साहब के हाथ पे पूरा सिस्टम रिग्ड है। बिल्कुल पूरी दुनिया कह रही है कि एम्बेसडर ने आके रेड कारपेट दिया, एम्बेसडर ने आके रेड कारपेट दिया। यहाँ पे हर चीज प्रोटेक्टेड बेल मिल गई एक कन्विक्टेड को। इसके अलावा आप ये देखें कि यूनियन कमेटीज बना के जो है अब गाँव चमकेंगे, इनके बंदों को डाला जा रहा है। इनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे पसंदीदा, वो मिनिस्टर्स हैं, तो इसमें आवाज़ तो उठाएंगे, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन ये बात तो पूछनी पड़ेगी ना कि खुर्रम रोखड़ी साहब जो हैं वो खुश हैं। ये तो पूछना पड़ेगा कि फिरदौस आशिक अवान जो कहती थी महारानी मरियम की कनीज़ मरियम ने ये किया, और आज तो वो कैसे कैंपेन चलाएंगी, अब वो कैसे करेंगी। चले अब आज जो बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं शहबाज साहब के ऊपर, कल को वो उनकी ओनरशिप ले रहे थे कि शहबाज साहब से बेहतर कोई चला ही नहीं सकता था, वो कैसे सियासत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, उनकी इज्जत में हमें कोई मसला नहीं है। शहबाज शरीफ के काम पे हमें मसला नहीं है। ये जो इस वक्त तर्ज सियासत अपनाई गई है कि इस पे बिल्कुल बात होगी, पूरी दुनिया यही बात कर रही है। पूरे आपने कहा मुझसे पहले वाले सेगमेंट में हर एक ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा ख्वाजा आसिफ का बयान है कि जिन्होंने बाहर भेजा था वही ले गए, वो ले गए थे बाहर। चल, तो अब वो लेकर भी आ गए और वो सारा सब कुछ करके भी दे रहे हैं। बातें की हुई है कि कोई लिहाज इसमें रह नहीं गया। शैला साहब जो आप कह रही हैं, आप क्यों मुझे खामखा वो कर रही हैं।